प्राइमरी स्कूलों में 50 से कम जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या थी उनके मर्जर की बात पिछले दिनों शासन ने कही थी, जिसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए थे। इसमें सीतापुर के स्कूल के प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो कोर्ट गए थे और इस मामले में जो सिंगल बेंच थी उसने तो सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, पर उसके बाद जो बच्चे हैं और उनके साथ साथ जो कुछ शिक्षक हैं वो डबल बेंच गए थे और आज डबल बेंच में जो कुछ सुनवाई हुई है उसको लेकर के शिक्षक हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज क्या हुआ कोर्ट में, कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, इस मैटर में लगातार 3 दिन से सुनवाई चल रही थी। वही जो एक्चुअल में क्या है कि जो इन्होंने साक्ष्य रखे उसमें ये दिखाया गया कि जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चे हैं, जैसे एक स्कूल था उसमें 86 बच्चे थे और ऐसे स्कूल में विलय किया गया जहाँ पर 86 बच्चे थे, तो स्टेट कह रही थी कि हम 50 से कम वाले करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब काफ़ी साक्ष्य इन्होंने सीतापुर बीएसए ने रखे तो उसमें जो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे थे, जैसे 100 की संख्या के पार वाले थे, वो भी स्कूल मर्ज हुए। तो इस पर कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई। दूसरा क्या कि ये जो है मतलब जैसे शिक्षकों को जो है शिक्षकों पे डाल रहे थे कि उपस्थिति नहीं हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि जब स्कूल दूर हुआ तो काफ़ी बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। तो इन्होंने क्या करा कि ये दिखाने की कोशिश करी कि पहले हमने वो दिखाया कोर्ट में कि देखिए शिक्षकों पे दबाव बना रहे हैं इसको इस तरीके से कि भाई आप यहाँ पर उपस्थिति को कराइए। तो कोर्ट ने कहा कि जब बच्चे नहीं जा रहे हैं इस तरीके से तो आप इसमें मतलब फिर क्या किस टाइप का मर्जर है? ना तो आपके पास कोई प्लान है, ना आपने कोई सर्वे किया, ना आपने कोई इसका इनपुट लिया, ना कोई आपने आउटपुट लिया। तो इसको करके उसने कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है कि अभी यथास्थिति बहाल रहे, मतलब सब यथास्थिति रहेगी। ना आप स्कूल मर्ज करेंगे, ना उनमें आंगनबाड़ी खोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे और अगली तारीख 21 अगस्त लगा दी है। मतलब जो 5000 स्कूलों का मर्जर हुआ वो मर्जर एज इट इज रहेगा, बाकी जो 27,000 की बात कही जा रही थी उन पर आगे कुछ नहीं, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्टेटस को का ऑर्डर है। स्टेट खुद अपनी पॉलिसी डिसाइड की थी आरटीई रूल, यूपी आरटीई रूल में, और उसने खुद कहा था कि हर 1 किलोमीटर पर या 300 की आबादी पे एक स्कूल होना चाहिए। ये स्टेट का रूल है और इस रूल के अगेंस्ट सरकार खुद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का ऑर्डर था, उससे उन्होंने उसको अलग जाते हुए ओवर रूल करते हुए स्कूलों को मर्जिंग शुरू कर दी थी। जबकि यूपी आरटी रूल खुद कहता है, यूपी का खुद का लेजिस्लेट रूल है कि 1 किलोमीटर या 300 की आबादी पे एक स्कूल होना चाहिए, प्राथमिक स्कूल। और दूसरी बात, इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं दी गई, जबकि स्टेट खुद कह रहा है कि हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देंगे अगर बच्चा नहीं जा पाता है, क्योंकि ये स्टेट का ऑब्लिगेशन है पढ़ाने का। बच्चों को फंडामेंटल राइट हो गया है, तो इसको पढ़ाने के लिए स्टेट का ऑब्लिगेशन है और ये कोई ड्यूटी नहीं, स्टेट की ऑब्लिगेशन है, उसका कर्तव्य बन चुका है। तो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में डिवीजन बेंच में मामला चल रहा था, चीफ जस्टिस जी के बेंच में, और वहाँ पर ये ऑर्डर आया कि स्टेटस को तब तक के लिए रखा जाएगा, यथास्थिति जो हो गया वो यथास्थिति रहेगा, फर्दर कोई ऑर्डर मर्जर के लिए नहीं किया जाएगा। अगली हियरिंग 21 तारीख को अगस्त। आप लोग ये जो हियरिंग हुई है, जो अभी आज आप लोग के हक में जो फैसला है, संतुष्ट हैं कि लड़ाई गई? हाँ, कम से कम इतना संतुष्ट तो फाइनल ऑर्डर के बाद होंगे, लेकिन इतना कोर्ट ने कर दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह कर दिया है कि फर्दर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती इस पे। जैसे है स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति, मतलब जो हो गया वो हो गया, आगे कुछ ऐसा नहीं होगा। और आगे अब क्या होगा इस पे, ये पूरी पॉलिसी क्वेश होगी या जैसा भी होगा वो माननीय उच्च न्यायालय के जब फाइनल आदेश आएंगे तो होगा। अभी एक इंटरिम आदेश है। किसका आप लोग इंतजार करेंगे? कोई और तैयारी आगे है? आगे कैसे लड़ाई जारी है? तैयारी हमारी नहीं है, तैयारी बच्चों की है। बच्चों को दिक्कत हो रही थी, बच्चों के स्कूल मर्ज हो रहे थे, बच्चों ने कोर्ट का सहारा लिया कि हमारे स्कूल मर्ज ना किए जाए। वे था बहुत से कारण बताए कि हमारे स्कूल बहुत दूर हैं, हम नहीं जा सकते हैं, हमारे पास में स्कूल था। तो नेबरहुड के स्कूल बंद करने के लिए उन्होंने इसकी अपील की कि ये स्कूल न बंद किए जाएं। तो बच्चे जरूर तैयारी करेंगे, उनके जो वकील हैं वो 21 तारीख को जरूर तैयारी करेंगे। 21 तारीख को जो फैसला आता है उसके बाद वो तय कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, जैसा भी हो। मतलब अभी अंतिम फैसला ये माना जाए कि 21 को आएगा, अभी आज कोई अंतरिम फैसला है। हो सकता है इस फैसले के विरुद्ध, अंतरिम आदेश के विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, तो वहाँ की भी तैयारी करेंगे। वरना 21 तारीख को तो जो है फाइनल हियरिंग होनी है। सरकार को बोला है कि आप एफिडेविट पर लेकर आइए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कर रहे हैं। अभी ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि सीतापुर बीएसए पर, ऐसा नहीं है क्योंकि स्टेट ऑफ यूपी में पार्टी थी। 21 को अगर वापस से सुनवाई है तो ये भी तो हो सकता है कि 21 को फिर जो डबल बेंच है उसके, क्योंकि जब एफिडेविट मांगा गया है तो सरकार की तरफ से जो चीज़ें रखी जाएंगी उसके बाद डबल बेंच भी तो अपने फैसले में कोई सुधार कर सकते हैं। ये अब इसमें फाइनल हियरिंग ही होगी। जब तक हियरिंग नहीं होगी, यानी जब तक जजमेंट की डेट नहीं आ जाएगी, तब तक इस पर स्टेटस को ही रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेगी कि इस स्टे को वैकेट करा सके, बट मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये बच्चों की जीत है। बिल्कुल, तो ये बच्चों की जीत है। फिलहाल एक अंतरिम आदेश ये है कि जब तक इस मामले में अगली जो सुनवाई ना हो या जो अगला जो पक्ष को देखा सुना जाएगा, उसमें फ़िलहाल ये कि जो 5000 स्कूलों का मर्जर हो चुका है, उसके अलावा जो बाकी स्कूलों के मर्जर की बात कही जा रही थी,
फ़िलहाल वो आगे का मर्जर नहीं होगा और फिलहाल एक तरीके से जो सीतापुर के बच्चों की जो लड़ाई थी उनको एक बड़ी जीत के तौर पर आज ये देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।